नमस्कार। मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर पर। और आज ये मापन वाली यूनिट का, मेज़रमेंट वाली यूनिट का ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद मापन की यूनिट समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम इस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। देखिएगा, मापन की यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है और हर परीक्षाओं में उससे कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है यूट्यूब पर लोग, यूट्यूब पे क्या ऑफलाइन क्लासेस में भी मापन के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक दो लेक्चर में समेट देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं हर चीज़ इतने ही आराम से पढ़ाऊंगा, इतनी ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको कहीं भी एग्ज़ाम में जाने पर दिक्कत ना हो। क्योंकि होता ये है कि आपने तैयारी की और आपको लगा कि हमने जो पढ़ा है वो काफ़ी पर्याप्त है, और जब आप एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ प्रश्न हट के आ जाता है, तब आपको लगता है कि हमें वही चीज़ें ढंग से पढ़नी चाहिए। इसी क्रम में मैं इन सब वीडियो को डिटेल में ही बनाऊंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इस आखिरी लेक्चर 8 में हम बात करेंगे विभिन्न मापक यंत्रों की और कुछ पावर ऑफ 10 की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। तो कुछ मापक यंत्र मैं आपके सामने समझाता जा रहा हूँ, एक लिस्ट है। और इससे पहले आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक। और वीडियो शुरू करने से पहले 5 सेकंड का मैं समय इसलिए लेता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला आपका मापक यंत्र आपकी स्क्रीन पर है, जिसका नाम है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, जैसा कि आप समझ रहे हैं, ऑडियो आप जानते ही हैं, साउंड से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने में उपयोग किसका करते हैं? ऑडियोमीटर का करते हैं, ठीक है ना। ऑडियोमीटर के अलावा अगर आप देखेंगे तो एक यंत्र और है, फोनोमीटर। एक यंत्र और है, फोनोमीटर। तो फोनोमीटर भी आपका ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र होता है, ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता की बात करेंगे ध्वनि की चैप्टर में, जब हम बात करेंगे डेसिबल की, ठीक है ना, कि ध्वनि की तीव्रता मापने का क्या मात्रक है, डेसिबल वगैरह की बात करेंगे। तो ऑडियोमीटर देखा आपने, फोनोमीटर देखा, दोनों ही ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आते हैं। ओडोमीटर की बात करें तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिएगा, मैं कनेक्ट करता हूँ ओडोमीटर को, कनेक्ट करता हूँ टैकोमीटर के साथ, ठीक है ना। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी और टैकोमीटर रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मापने का यंत्र। दोनों कनेक्शन एक ही है। अगर आपके पास कोई बाइक है या स्कूटी है और उसके आपने देखा होगा उसमें मीटर लगा होता है, तो 1 मीटर तो आपको इसकी स्पीड बताता है कि स्पीड कितनी है ना। स्पीड के अलावा आपने देखा होगा कि एक तो स्पीड बताएगा आपको कि 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड जा रहे हैं। एक आपने देखो साइड में मीटर होता है, उसमें गुणा 1000 लिखा होता है ना। इस तरह से अगर आप देखेंगे बाइक पे तो 2 मीटर बने होते हैं, इस तरह से 2 मीटर रहते हैं। यहाँ पे तो स्पीड दिखाएगा आपको 1 से लेकर 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक स्पीड दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ बीच में लिखा होगा इंटू 1000, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है? ये आरपीएम दिखा रहा है। अगर आपकी सुई 1 मिनट पर यहाँ पे आ गई है 1 पे, तो इसका मतलब है कि आपकी बाइक की स्पीड इतनी है कि 1 मिनट में 1000 चक्कर लगा रहा है पहिए, है ना, पहिए का आरपीएम, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे आरपीएम जो होते हैं ना, कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मापने का यंत्र। हालांकि हर बाइक में नहीं होता, कुछ बाइक में होता है कि जैसे ही आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो आप देखो लेफ्ट हैंड पे जो आपके एक छोटा सा मीटर होता है उसमें लिखा होता है बीच में इंटू 1000। तो वो आरपीएम बताता है कि आपकी बाइक जिस स्पीड पर जा रही है तो उसके जो पहिए हैं उस पहिए का 1 चक्कर, 2 चक्कर, तो 1 मिनट में कितने चक्कर वो गाड़ी लगा रही है ना, उसका पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है। तो वो आरपीएम काउंट करने का यंत्र होता है, वो टैकोमीटर कहते हैं। और वाहन द्वारा चली गई तो टोटल दूरी, वो क्या होता है? आपका ओडोमीटर। आपने देखा होगा बाइक में ये दोनों एक साथ कंबाइन करके लगे होते हैं ना, कि बाइक का जो मीटर होता है उसमें टैकोमीटर भी होता है और उसमें आपका ओडोमीटर भी होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। इसके अलावा अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं, या कोई भी पीक या कोई भी इमारत कितनी ऊंची है। ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में यंत्र होता है। आप गूगल पर चेक करेंगे, एक लंबी सी छड़ होगी, उसमें एक आपका ट्रायंगल शेप का और एक ऐसे हाफ सर्कल शेप का एक यंत्र मिलेगा जो पौधों की वृद्धि मापता है, इसे कहते हैं ऑक्सेनोमीटर। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में, ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर का उपयोग होता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जब हो रहा होता है, खास करके टेस्ट मैच जब हो रहे होते हैं, तो देखा होगा आपने कई दफ़ा क्या होता है कि 90 ओवर होते हैं ना टेस्ट में, एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं। कभी कभार लगता है आपको मैसेज आता है कि मैच को 10 ओवर पहले रोक दिया गया है क्योंकि लाइट कम हो गई है ना। जैसे मान लीजिए किसी स्टेडियम में मैच हो रहा है, वहाँ बादल इत्यादि हैं, मौसम साफ़ नहीं है, इस वजह से मतलब 5 बजे तक गेम होना है, लेकिन जो प्रॉपर रोशनी है वो 5 बजे से पहले ही कम हो गई है। तो क्या होता है? गेम रोक दिया जाएगा, क्योंकि रोशनी कम होगी तो खिलाड़ी को गेंद लग सकती है। तो वो कैसे मापते हैं कि रोशनी कितनी है कितनी नहीं है? वो नापते हैं कैसे? लक्समीटर से मापते हैं प्रकाश की तीव्रता। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में, है ना, दूध का सापेक्षिक घनत्व या क्या मापने में? शुद्धता मापने में। आपने देखा होगा जब भी आपके दूधिया जो होते हैं वो किसी भी डेयरी इत्यादि पे दूध
देने जाते हैं तो वहाँ टैग इससे लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध का ये देखा जाता है दूध का घनत्व कितना है ना। तो दूध में किसी ने पानी अगर मिलाया है तो किससे पता लग जाता है, वो लैक्टोमीटर से पता लग जाता है कि दूध का घनत्व कितना है, उतना ही घनत्व है या घनत्व कम हो गया है, ठीक है ना। चलिएगा, सापेक्षिक घनत्व की बात हम करेंगे, किसी चैप्टर में आएगा तब बात करेंगे, यहाँ बात करना उचित नहीं है। हाइड्रोमीटर की बात करें, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। अगर आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में जो आपके यहाँ बैटरी होती है ना, जैसे लेड बैटरी कहते हैं ना, लेड बैटरी होती है ना, जिसमें लेड की प्लेटें होती हैं, उसमें अंदर तेजाब और पानी वाली पड़ा होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो कई दफ़ा देखा होगा बैटरी दिक्कत कर रही है तो एक मैकेनिक आता है, इंजीनियर आता है, एक है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आता है, वो अपने पास एक पंप जैसी लेके आता है, उससे चेक करता है कि इसमें पानी में तेजाब की मात्रा कम है या ज़्यादा है। तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। बैटरी इत्यादि में काम आता है हाइग्रोमीटर, है ना। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता, कि आपके आसपास जो हवा चल रही है उसमें कितनी नमी है, क्या मापेगा, हाइग्रोमीटर। मैनोमीटर क्या करेगा, गैसों का दाब मापेगा, है ना। किसी स्थान विशेष पर गैसों का कितना दाब है, ये कौन नापेगा, मैनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। गैल्वेनोमीटर का मतलब है, आपने देखा होगा मीटर जो बिजली वाले होते हैं नॉर्मली ऐसे करके होते हैं, आप देखा होगा ऐसे करके गोला होता है, एक सुई होती है, वो सुई ऐसे तो घूमती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर में देखिए, गैल्वेनोमीटर से आप दो चीज़ समझिए, एक तो समझिए वोल्ट मीटर, एक समझिए आप एमीटर, है ना। वोल्ट मीटर में वी बना होता है तो वो दिखाता है कितने वोल्टेज आ रहे हैं लाइट के, 200, 250, 300, आपने देखा होगा पुराने घरों में स्टेबलाइजर में होता था, अभी भी सब जगह होता है। और एमीटर जो होता है उसमें ए बना होता है तो एम्पियर दिखाता है कि लाइट कितने एम्पियर की लाइट आ रही है ना। इसकी चर्चा करेंगे, वोल्ट क्या है, एम्पियर क्या है, चैप्टर में करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर भी ऐसे ही होता है, एक सुई जैसी होती है, लेकिन उसमें कहीं भी ना तो एमीटर लिखा होगा, ना ए लिखा होगा, ना वी लिखा होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि इस सर्किट में कहीं करंट तो नहीं आ रहा है, कि इस विद्युत परिपथ में, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं करंट तो नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने का काम करेगा। एमीटर विद्युत धारा मापने में, है ना। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एमीटर का मतलब है एम्पियर मीटर। तो ये पता करता है कि विद्युत धारा का कितना मान इस सर्किट में बह रहा है। तो इस तरह का होगा मीटर, उस पर ए बना होगा, एक सुई होगी जो इधर उधर घूम रही होगी, ठीक है ना, उसे कहते हैं एमीटर या एम्पियर मीटर। एनीमोमीटर वायु की गति मापने में, ठीक है ना। एनीमोमीटर क्या होता है, वायु की गति मापने में इसका प्रयोग होता है। और ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, खासकर जहाँ पवन चक्कियाँ लगी होती हैं, है ना। पवन चक्कियाँ देखा होगा, बड़े से एक पाइप होते हैं, उन पर बहुत बड़े पंखे लगे होते हैं, वो घूमते रहते हैं ना, और उससे क्या होता है, आपका विद्युत धारा बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो उन स्थानों पर इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, एनीमोमीटर वायु की गति मापने में। वोल्टमीटर विभवांतर मापने में, ऐसे ही मीटर होता है, आपके घरों में कुछ ना कुछ उपकरण लग रहा होगा तो वी लिखा होता है, तो आप देखते नहीं वोल्टेज कम हो गए, ज़्यादा हो गए, तो वो वोल्टेज, है ना, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे विद्युत धारा के चैप्टर में, बिल्कुल सुकून से करेंगे, ठीक है। अगला आपका क्या है, सीस्मोमीटर, है ना, या सीस्मोग्राफ भी कहते हैं, सीस्मोमीटर या सीस्मोग्राफ कहते हैं इसको। और सीस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, सब जानते हैं। थर्मामीटर ताप मापने में, मुंह में लगा के या बगल इत्यादि में लगा के आपने देखा होगा, थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। कैरेट मीटर की बात करें तो सोने की शुद्धता मापने में, कैरेट मीटर मैंने आपको बताया था 24 कैरेट 100% गोल्ड होता है ना। इसके अलावा 22 कैरेट, तो इस तरह से हमने बताया था कि कैसे कैरेट के द्वारा हम सोने की शुद्धता पता लगा सकते हैं। मैंने आपको पर्यावरण का चैप्टर जब पढ़ाया उसमें ये सब बताया है कि सोने की शुद्धता कैसे मापते हैं। तो कैरेट मीटर से सोने की प्योरिटी के केस, इस आभूषण में कितने % गोल्ड है वो पता कर लेते हैं। स्टेथोस्कोप की बात करें तो आपने देखा हो डॉक्टर के गले में पड़ा रहता है, कान में लगा के वो आपकी पीठ पे या आपके चेस्ट पे क्या करते हैं, चेक करते हैं ना, आपकी सांस इत्यादि में कोई कंजेशन तो नहीं है, तो वो उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। एक होता है स्फिग्मेनोमीटर, स्फिग्मेनोमीटर, ठीक है ना, स्फिग्मेनोमीटर। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, एक पट्टी यहाँ लगाते हैं आपके हाथ पे, और उस पट्टी से दो आपकी पाइप निकल के एक मशीन में जाते हैं, इस तरह की आपकी मशीन होती है, ऐसे करके आपकी मशीन होती है, देखा होगा आपने यहाँ ऐसे करके, और यहाँ पे एक पारे की एक छड़ होती है, इसमें नंबर लिखे होते हैं ना, और वो आपके हाथ पे पंप के थ्रू हवा भरते हैं, और स्टेथोस्कोप से आपकी यहाँ की साउंड सुनते हैं तो बताते हैं आपका बीपी कितना, अर्थात ब्लड प्रेशर कितना है। तो स्फिग्मेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। रक्तचाप का मतलब है ब्लड प्रेशर मापने में काम आता है। फेदोमीटर या फैदम मीटर समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग है। समुद्र कितना गहरा है, तो फैदम मीटर या फैदोमीटर, ठीक है ना। फोनोमीटर मैंने बता दिया, ध्वनि से कनेक्ट कर ही दिया था। कार्डियोग्राम हृदय गति मापने में, हृदय गति के हार्ट का कितना रेट है। तो आपने देखा होगा आजकल, अगर आप ईश्वर ना करे कभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े
और आईसीयू इत्यादि में आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट होता है तो उसकी उंगली पे एक क्लिप लगी रहती है ना, एक उंगली पे या अंगूठे पे क्लिप लगा देती है, तो उससे क्या होता है उसकी हार्ट बीट के बारे में पता लगता रहता है कितनी हार्ट बीट है, तो उसे कहते हैं हम कार्डियोग्राम कहते हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है पॉलीग्राफ, अगर आपने कई सारी मूवीज़ देखी हूँ तो उसमें सब दिखाया जाता है। अब ये झूठ का पता कैसे लगाता है, नॉर्मली क्या होता है कि एक मशीन होती है इलेक्ट्रिक मशीन, वो आपकी बॉडी से कनेक्ट कर दी जाती है कई जगह। जिस तरह से आपने कभी देखा हो, अगर आपने ईसीजी कराया हो तो ईसीजी में क्या करते हैं कि आपके पेट और चेस्ट वगैरह पे क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे है ना मेटल के बॉल जैसे लगा देते हैं ना ग्लू की सहायता से, और वहाँ कनेक्शन उसका मशीन से होता है। तो इसी तरह से पॉलीग्राफ में भी इसी तरह से आपकी बॉडी कनेक्शन होता है। फिर आपसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम झूठ बोलते हैं तब हमारी बॉडी के जो सेंसेस होते हैं ना, जो हमारी बॉडी के भाव होते हैं ना, वो थोड़े से डिफ़र हो जाते हैं। तो उस मशीन से पता लग जाता है कि यहाँ इसने झूठ बोला तो यहाँ पे इसकी रीडिंग चेंज हो गई, और ये सच बोल रहा तो रीडिंग में कोई अंतर नहीं आया है, तो उसे कहते हैं पॉलीग्राफ कहते हैं। ठीक है ना। चलिएगा, टैकोमीटर मैंने बता ही दिया, आरपीएम यानी कि आपकी बाइक चलते समय कितने चक्कर लगा रही है, उसका पहिया कितने चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, उसे आरपीएम कहते हैं। तो किसी बाइक में ओडोमीटर अर्थात तय की गई दूरी मापने का और टैकोमीटर अर्थात आरपीएम मापने का यंत्र एक साथ लगे होते हैं। अगर आपने बजाज की पल्सर बाइक देखी हो उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है ये। ठीक है ना। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में इसका प्रयोग होता है, खासकर विकिरण ताप मापी कहते हैं, विकिरण ताप मापी। ठीक है ना। खासकर ध्यान रखिएगा, सूरज का टेम्परेचर मापते हैं इससे, बहुत गर्म पिंड जो होते हैं जिनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, तब किसका उपयोग करते हैं, हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं उच्च ताप मापने में, या 1500 से डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो, या ऐसे हम विकिरण ताप मापी भी कहते हैं। ठीक है ना। स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर ये सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। ठीक है ना। सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। अब सूर्य की फोटोग्राफी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य में बहुत सारे सन स्पॉट वगैरह पड़ते हैं, सौर ज्वालाएं होती हैं। तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत है ना, जब हम कॉस्मिक साइंस का अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, तो सूर्य के फोटोग्राफ हमें लेने पड़ते हैं, जिससे पता लगता रहता है कि सूर्य में क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से सूर्य की एक्टिविटी हो रही है। ये बहुत आवश्यक होता है पृथ्वी के लिए भी और ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायक होता है। तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण कौन सा उपयोग होता है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ भी लिखा होता है, कहीं कहीं स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ लिखा होता है या स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर लिखा होता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। चलिएगा, आपने सारे यंत्र देखे, लगभग इसमें से ज़्यादातर आपको पता होंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपको सिर्फ रटना पड़ता है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। आपने सुना होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, है ना, आता है नहीं आता, या डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा आता है कि एक मीटर में कितने माइक्रोमीटर, या एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर, ऐसे सवाल आते हैं, या मिलीमीटर में, या नैनोमीटर में, पिकोमीटर में। नैनो पिको बहुत पूछा जाता है। तो देखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है 10 की घात, है ना, पावर ऑफ 10। ठीक, 10 की घात कहा जाता है। और 2 तरह के होते हैं, निम्न पूर्व लग्नक लोअर प्रीफिक्स, उच्च पूर्व लग्नक हायर प्रीफिक्स। समझिए पहले, देखिएगा, नॉर्मली 3 इकाइयों के संबंध में आता है, नॉर्मली 3 इकाइयों से, ग्राम, ठीक है ना, या मीटर या लीटर, इन 3 के संबंध में आता है। ठीक है ना। कैसे, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, एटोग्राम, ऐसे करके, या डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, ऐसे आपने सुना होगा। तो या तो ग्राम के संबंध में आएगा, इन सब के आगे ग्राम लगा दो, या मीटर लगा दो, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, या लीटर लगा दो, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, माइक्रो लीटर, नैनोलीटर, यानी कि इन तीनों से पहले इन्हें लगाया जाएगा। अब इन्हें लगाने के बाद होगा क्या, यानी कि ग्राम के लिए भी यूज हो जाएंगे दोनों, मीटर के लिए भी यूज हो जाएंगे और लीटर के लिए भी यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। और सेकंड के लिए भी हो सकते हैं, सेकंड इत्यादि के लिए होते हैं, लेकिन मेनली इन तीनों के लिए होते हैं। अब करेंगे कैसे, समझिएगा। तो इसमें से मैं लेता हूँ मीटर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं लेता हूँ मीटर। ठीक, अब मैंने क्या किया, मीटर लिखा यहाँ। ठीक है ना। इसमें ये निम्न है और ये आपके उच्च हैं। ठीक है ना। मीटर मैंने बीच में लिया, ऊपर जाएंगे और मीटर से नीचे आएंगे, मीटर बीच में है तो इन्हें लाएंगे तो ये तो नीचे आएंगे मीटर से, निम्न पूर्व लग्नक, क्योंकि ये सब मीटर से छोटे हैं। मान लो प्लेन मीटर है तो मीटर के बाद क्या आएगा, डेसीमीटर, तो मीटर से नीचे आएगा, मीटर से छोटा है। सेंटीमीटर छोटा है, मिलीमीटर छोटा है। देखा होगा आपने कि मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर से ये सब कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। और इनकी बात करें तो ये मीटर से सब बड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा उच्च पूर्व लग्नक ऊपर आएंगे।
ठीक है ना। पहली बात तो ये समझिएगा 10 की घात है, आपसे पूछेगा 1 नैनोमीटर में कितने मीटर है या 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हैं, तो आपको उच्च पूर्व लग्नक यानी कि हाई प्रीफिक्स और लो प्रीफिक्स दोनों पता होने चाहिए। तो ये तीनों में काम करेंगे, मीटर में भी काम करेंगे, लीटर में भी काम करेंगे और ग्राम में भी काम करेंगे। इन्हें यूज कैसे करेंगे समझिए कि मैंने मान लो मीटर ले लिया, मैं यहाँ ग्राम भी ले सकता था, मैं यहाँ लीटर भी ले सकता था, मैंने मीटर लिया। मीटर हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बार बोलते हैं, तो मीटर थोड़ा सा आपको आसान रहेगा समझना। ये सारे पूर्व लग्नक मीटर से छोटे हैं। कैसे कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ऐसा होते नहीं होते हैं। तो ये वाले नीचे आएंगे और ये वाले क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। अब देखिएगा कैसे इन्हें समझना कैसे है, यानी कि आपने देखा हाई वाले मीटर से ऊपर जा रहे हैं और लो वाले मीटर से नीचे आ रहे हैं। अब देखिएगा तो यहाँ आपने देखा, पहला हम निम्न का लेके चलते हैं डेसी है, तो डेसी मीटर बना लें इसको, क्योंकि मीटर को लेके चल रहे हैं और इसका संबंध किससे करना है, हमें मीटर से करना है। ठीक है ना। हम पहले निम्न वालों को ले रहे हैं, फिर हम उच्च वालों को लेंगे। तो डेसी है, चूंकि हमने मीटर को चूज किया है तो डेसी के आगे मीटर लग गया, डेसीमीटर, और हमने किसके सापेक्ष लिया है, मीटर के सापेक्ष लिया है। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, क्योंकि मीटर बड़ा है और डेसीमीटर छोटा है, सही है ना। यानी कि अगर मैं लिखूं 1 मीटर बराबर कितना, 10 डेसीमीटर, ठीक है ना। अगर मैं केवल मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर मैंने लिख दिया। अगर मैं ये देखूं डेसीमीटर में कितने मीटर हैं, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर है, तो कितना आ जाएगा, 1/10 मीटर बराबर क्या आ जाएगा, 1 डेसीमीटर, सही है ना। 10 का यहाँ गुणा हो रखा था, मैंने यहाँ लगा भाग कर दिया। तो मैं और क्या लिख सकता हूँ, 10 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पे 10 की घात क्या है, 1 है ना। 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है, और घात ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर बराबर क्या दिखा रहे हैं, 10⁻⁻1 क्या मीटर, सही है ना। यानी कि ये छोटे हैं तो इनके आगे मीटर काय में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि मीटर इनसे बड़ा है। और ये मीटर से बड़े हैं तो यहाँ पे काय में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे आपने देखा डेसीमीटर जो होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 होते हैं, यानी कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अगर मैं 1 डेसीमीटर में निकालना चाहूँ कितने मीटर, 10 का भाग लग जाएगा यहाँ पे, तो 1/10 मीटर बराबर 1 डेसीमीटर, और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो घात माइनस की हो जाएगी। तो डेसीमीटर बराबर क्या हो गया, 10⁻⁻1। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, डेसी बराबर 10⁻⁻1। इसका मतलब क्या है कि डेसी के आगे चाहे मैं मीटर लगा लूँ, चाहे मैं लीटर लगा लूँ, चाहे मैं ग्राम लगा लूँ, तो वही चीज़ चाहे वो ग्राम हो, चाहे मीटर हो, चाहे लीटर हो, वो कितनी आ जाएगी, है ना। कितनी, मान लो ग्राम लगा दिया तो डेसी ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 ग्राम, है ना। या हम इसे कह सकते हैं 1/10 ग्राम, क्योंकि ग्राम बड़ी इकाई है, ठीक है ना। इसी तरह से अगली इकाई देखेंगे हम, अगली इकाई देखेंगे आपकी क्या है, अगली इकाई है आपकी सेंटीग्राम, सही है ना। तो देखिएगा 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, CM 100 सेंटी के आगे मीटर लगा देंगे, मीटर लेके चल रहे हैं। अब 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर हो जाएंगे, तो 1/100 मीटर हो जाएंगे, है ना। 1/100 मीटर हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर बराबर। और 100 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/10 की घात 2 मीटर बराबर क्या बचा, सेंटीमीटर। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, -2 मीटर क्या, सेंटीमीटर। तो मैंने क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि सेंटी बराबर 10⁻⁻2। अब सेंटी के आगे मीटर लगा दिया तो 10⁻⁻2 मीटर। सेंटी के आगे ग्राम लगा दूं तो सेंटी के आगे ग्राम लगा दूं तो 10⁻⁻2 ग्राम हो जाएगा। यानी कि सेंटी का मतलब क्या है, 10⁻⁻2। मीटर लगाओगे तो मीटर, ग्राम लगाओगे तो ग्राम, लीटर लगाओगे तो लीटर। तो सेंटी का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻2। अब जो भी है, चाहे सेंटीग्राम है तो यहाँ ग्राम आ जाएगा, सेंटीलीटर है तो लीटर आ जाएगा। यानी कि ये सब जो हैं वो क्या हैं, एक बीच वाले कॉमन से, जो मीटर है, जो एक यूनिट कॉमन यूनिट है, मीटर, ग्राम, लीटर, उन सबसे छोटे हैं, तो घातें माइनस में चलती चली जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, याद रखनी है आपको कि डेसी सेंटी मिली, आपको कैसे याद रखना है, देखिएगा डेसी सेंटी मिली तो घात आपको लगानी है -1, -2, -3, ठीक है ना। डेसी सेंटी मिली कहली घात 10⁻⁻1 के 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻3 मीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 के बाद घातें देख रहे हैं, पहले तो घात एक बढ़ रही है, 2, 3, अब 3 के बाद 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, यानी कि सीधे 3 के मल्टीपल में आ गई ना।
लेकिन उसके बाद आपको इधर याद रखना है डेसी सेंटी मिली 1 2 3, उसके बाद माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो योक्टो 6 9 12 15 18 21 24, तो आपको छोटे वाले याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो 10 आ जाएंगे, और अगर डेसीमीटर में पूछता है मीटर तो कितने आ जाएंगे 10⁻⁻1। इसी तरह से आप देखेंगे इधर बड़े वाले की बात भी कर लें, बड़े वाले कैसे निकलेंगे, सेम वही तरीका है। चूँकि ये छोटे थे तो ये माइनस में आ रही थी इनकी पावर, और वो बड़े हैं तो उनकी काय में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है ना। अब देखो 1 किलो ले लो आप पहले सीधे, किलो के आग लगा दो आप मीटर, ठीक है ना। तो कितने होते हैं आपके 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर आएंगे, नहीं आएंगे, सही है ना। किलोमीटर बराबर क्या होगा 10⁻³ मीटर, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है 10⁻³ लिखा हुआ है। जबकि यहाँ छोटा था, ये बड़ा है, इसके आगे मीटर ज़्यादा आएंगे तो इसलिए प्लस की घात है, और यहाँ चूँकि मिली छोटा है तो घात कैसी आएगी, माइनस में आएगी। अब समझ गए होंगे आप कि यहाँ घात माइनस में, क्योंकि ये सब अपने उससे ऊपर वाले से, क्योंकि पहले बीच में यहाँ पे मीटर या लीटर या ग्राम, और ये सब नीचे आएंगे कि मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, और ऊपर वाले कैसे जाएंगे डेका, हेक्टो, किलो, ऐसे जाएंगे ऊपर। पहले डेका आएगा, है ना, उसके बाद क्या आएगा किलो, मेगा, ऐसे करके आएगा, नहीं आएगा। तो ये सब क्या है आपके छोटे हैं इसलिए घात माइनस में है, और ये सब आपके बड़े हैं इसलिए घात क्या है प्लस में है। यानी कि 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मेगा मीटर बराबर कितने हो जाएंगे 10 लाख मीटर। इसी तरह से आपके बढ़ते जाएंगे। ये छोटी थी इसलिए माइनस में, ये बड़ी हैं इसलिए प्लस में। तो आप देखेंगे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो और योक्टो। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, नैनो बहुत पूछा जाता है, पिको बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। नैनो पिको बहुत पूछा जाता है, बाकी कोई पूछ सकता है। यहाँ आप देखेंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं टेरा, पेटा और गीगा, है ना। कभी कभी मेगा पूछ लेता है लेकिन ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे लोअर प्रीफिक्स और हायर प्रीफिक्स, ठीक है ना। और ये आपके छोटे हैं इसलिए माइनस में है सब, और ये चूँकि उस बीच वाले से, चाहे वो मीटर हो, चाहे लीटर हो, चाहे ग्राम हो, उससे बड़े हैं इसलिए काय में है, ये प्लस में है। तो अब आपकी मापन की यूनिट पूरी तरह समाप्त होती है। अगले वीडियो में आपको मापन से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके मैं आपको एक वीडियो दूंगा। और इस लेक्चर के नोट्स पाने के लिए मुझे चैनल के नंबर पर सब्सक्राइब करें। नए आए हैं तो इस वीडियो से पहले बाकी सभी वीडियो देखें मापन के, आपको आनंद आएगा, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, कृपया करके कमेंट जरूर करें। अपने कमेंट में मुझे बताएं ज़रूर कि हाँ कोई कमी रह गई हो तो मुझे अवश्य बताएं, या अच्छा लगा हो तो भी मुझे बताएं, ठीक है ना। और बाकी इसके बाद अगला चैप्टर आपका रहेगा गति, मोशन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूटन इत्यादि के नियम की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मापन वाली यूनिट के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।